नहीं, इनको बच्चे की तरह नहलाना खिलाना, इनको बच्चे की तरह ही मैं ड्रेसअप करती हूँ पूरा। आप देख रहे हो कि ये किस तरह से एकदम बच्चे के रूप में मेरे साथ रहते हैं, और इनका एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि जैसे ये कोई मेरे अपने ही हैं जो मुझसे जुदा हैं, लेकिन ये मेरे पास आना चाह रहे हैं। तो बस मैं इन्हें ज़्यादा देर नहीं करी और मैं इन्हें अपने घर ले आई, और तभी से मैं इन्हें अपने छोटे भाई की तरह रखती हूँ। राधे, भक्ति के अनेकों रूप देखे होंगे आपने, तो इस युग में भक्ति का एक ऐसा रूप आपको दिखाने जा रहे हैं जो भक्त ठाकुर जी को अपने साथ वृंदावन में घुमाने लेके आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। आपका नाम क्या और क्या करते हो? मेरा नाम मुस्कान शर्मा है, मैं स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर जर्नलिज्म की। और मेरे ये कान्हा जी नहीं है, मेरे भाई जैसे हैं। आप भाई जैसे मान? हाँ जी, ये मेरे छोटे भाई हैं, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कज़न है तो, लेकिन मैं इनको अपना बहुत ही क्लोज़ भाई फ्रेंड सब मानती हूँ। मैं इनको एकदम बच्चे के जैसे रखती हूँ, एक भगवान की तरह नहीं। इनको बच्चे की तरह नहलाना खिलाना, इनको बच्चे की तरह ही मैं ड्रेसअप करती हूँ पूरा। आप देख रहे हो कि ये किस तरह से एकदम बच्चे के रूप में मेरे साथ रहते हैं, और इनका और मेरा कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। मैं इनसे बातें करती हूँ, इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील रहती हूँ मैं। इनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है बात करके। मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के पास ही है। आपके पास ये कब से हैं और आपके पास पहले कब आए थे आपके पास? ये मेरे पास अभी 1 महीना ही हुआ है मैंने इनको लिया है, क्योंकि मैंने इनको देखा और इनको मेरा इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हुआ कि मेरे से रहा नहीं गया, और मैं इन्हें अपने घर ही ले आई। और मैं तब से इनकी पिछले 1 महीने से इनकी बच्चे की तरह सेवा कर रही हूँ। इससे पहले भी मेरे पास हैं लड्डू गोपाल, लेकिन इनके जैसे लड्डू गोपाल मैंने पहली बार देखे, और मेरे को इनका रूप इतना मोहित लगा, और मैं इन्हें लेकर अपने घर आ गई। तो दीदी, जैसे जैसे आपने अभी लड्डू गोपाल लिए हैं, तो जब आपने इनको पहली बार देखा तो आपके अंदर कैसा भाव आया था कि, और आपने सोचा कि एकदम से मैं इनको ले लूँ और घर लेके जाऊँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा? बस एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि जैसे ये कोई मेरे अपने ही हैं जो मुझसे जुदा हैं, लेकिन ये मेरे पास आना चाह रहे हैं। तो बस मैं इन्हें ज़्यादा देर नहीं करी और मैं इन्हें अपने घर ले आई, और तभी से मैं इन्हें अपने छोटे भाई की तरह रखती हूँ। तो छोटे भाई की तरह रखती हूँ। आपका और कोई भाई भी है? हाँ जी, ये मेरा कज़न भाई है। इनको भी मैंने, ये मेरा कोई भाई नहीं था, मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान रहती थी, और तब से मैंने यहाँ से मन्नत मांगी थी कि जब मेरा भाई होगा तो मैं कान्हा जी को बिल्कुल अपने भाई की तरह रखूँगी। और फिर मेरे को ये मिला, और उसके बाद मेरे को इनसे और भी ज़्यादा कनेक्ट फील होने लगा कि ये मेरी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी से मैं इनको बहुत अपना क्लोज़ मानती हूँ। आपको ऐसा एहसास होता है कि ये आपसे बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो ऐसा आपको कब लगता है? ऐसा एहसास मुझे तब लगता है जब ये सोते हैं, मैं इन्हें लोरी गा के सुनाती हूँ। अच्छा, आप इनको लोरी गा के सुनाते हो? ये बहुत मेरे साथ ये YouTube वीडियोस भी देखते हैं। अच्छा। हाँ जी, और बहुत कनेक्ट रहते हैं, और जब ये सो जाते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि अब ये सो चुके हैं, और मेरे को इनको सुलाना है, इन्हें कब उठाना है, सब मुझे फील रहता है कि अब इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे सब फील रहता है अंदर से। तो आप इन्हें कौन सी लोरी गा के सुनाते हो? मैं इन्हें यशोमती मैया से बोली। एक बार सुना के थे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो दीदी, इनकी दिनचर्या कैसी रहती है? मतलब इनको कब आप उठाते हो, फिर क्या क्या खिलाते हो इन्हें? ये सुबह 7 बजे मैं इन्हें उठाती हूँ, फिर मैं इन्हें नहलाती हूँ और इन्हें एकदम बच्चों की तरह ही रेडी करती हूँ। इनके मैं सारे कपड़े, ये नहीं कि भगवान की तरह, मैं इनके सारी ड्रेसेस जितनी भी हैं चीज़ें वो सब एक बच्चे की तरह रखती हूँ। इनकी बिल्कुल छोटा सा बेड, और इनको मैं अपने जैसे दूध पिलाती हूँ, जैसे जब मैं पीती हूँ उससे पहले ही यही पीते हैं। और ये साथ में दूध के साथ ये मिश्री खाते हैं, मक्खन खाते हैं, पराठा खाते हैं, बिल्कुल जैसे हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम इन्हें खिलाते हैं। इन्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इन्हें खाने में सबसे ज़्यादा पराठा और मक्खन पसंद है। तो ये खूब खाते हैं पराठा? पराठा मक्खन ये बहुत शौक से खाते हैं। और बाकी ये क्या करते हैं सारे दिन में? सारा दिन में ये बैठते हैं, मेरे से बातें करते हैं। जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ मैं सबसे पहले इन्हें मिलती हूँ, इन्हें मैं सॉन्ग सुनाती हूँ, यूट्यूब पे भजन सुनाती हूँ। ये बहुत प्यार से मेरे साथ सुनते हैं, बातें करते हैं, और मेरे को बहुत इनसे कनेक्ट। तो इन्हें तैयार सिर्फ आप ही करते हो, कोई और भी करता है? इनकी सेवा सिर्फ मैं ही करती हूँ, और कभी कभी जब मैं घर नहीं होती तो मम्मी भी इनकी सेवा करती है। तो मैनेज कैसे करते हो दीदी? पढ़ाई भी करनी होती है, फिर इतने सारे ठाकुर जी हैं उनकी सेवा भी करनी करती है। हाँ, एक ठाकुर जी की सेवा मम्मी करती हैं और इनकी सेवा तो मैं ही करती हूँ। चाहे मेरे पास कितना भी टाइम हो, मैं चाहे 1 घंटा आधा घंटा जितना भी हो, जब मुझे जल्दी जाना हो मैं 1 घंटा पहले उठती ही हूँ स्पेशल इनके लिए, कि मुझे इन्हें तैयार करना है पहले, तब मेरे को खुद तैयार होना है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जैसे 1 महीने में इन्होंने आपसे कोई चमत्कार या कुछ लीला करी हो आपके साथ?
बस मुझे ऐसा लगता है जब से मैं 1 महीने से इन्हें लेकर आई हूँ कि मेरे साथ कोई आ गया है। ऐसा नहीं लगता कि मैं घर में अकेले भी हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ, जो मेरे साथ रह रहा है और मेरी बातें सुन रहा है। सिर्फ मूर्ति नहीं लगती मुझे ये ऐसा लगता है कि कोई है जो सच में मेरे से प्यार कर रहा है, मेरी बातें सुन रहा है और समझ रहा है, मेरे साथ हंस रहा है। कभी ये उदास होते हैं तो इनका फेस मुझे चेंज लगता है, तो मैं इनसे पूछती हूँ क्या हुआ, फिर मैं इन्हें खुश करती हूँ, तब मुझे इनकी स्माइल एकदम अलग ही लगती है। तो मुझे समझ आ जाता है कि अब ये खुश हो चुके हैं मेरे को देखकर, मेरे से बात करके। और जब मैं नहीं होती तो मैं इन्हें कई बार देखती हूँ छुप छुप के, तो ये उदास से फील रहते हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता चल जाता है कि मतलब इनके चेहरे पे कैसा भाव है, कैसा नहीं है, तो आपको अंदर से रहता है कि उदास हैं कि खुश हैं? हाँ जी, मुझे इनके वृंदावन, मेरे को इनका भाव बिल्कुल पता चल जाता है कि ये उदास हैं, कब खुश हैं, कभी इन्हें क्या चाहिए, कभी इन्हें सोना है, कभी इन्हें नींद आ रही है, मुझे सब पता चल जाता है। दीदी आप जैसे वृंदावन भी आते हो तो इनको भी लेके आते हो, तो कहीं और जाते हो बाहर तो भी इनको साथ लेके जाते हाँ हो? जी, हम इन्हें साथ लेकर ही जाते हैं, जहाँ तक जितना हो सकता है हम इन्हें साथ लेकर जाते हैं, और हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं, एकदम बच्चे की। कभी कोई ऐसा बोलता नहीं है कि कुछ अलग सा बोलता हो आपको कि ठाकुर जी को साथ लेके आ रही है, मतलब कुछ गलत बोलता हो? बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान को साथ नहीं लेकर आना चाहिए, साथ में लेकर घूम रहे हैं, झूठा खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम भगवान को ताले में बंद रख कर भी नहीं छोड़ सकते ना। उनका भी ध्यान रखने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए भी कोई चाहिए। जब हमें घूमना अच्छा लगता है, हम भी तो एक पिंजरे में कैद नहीं रह सकते ना। जब हम बाहर जाते हैं तो इनका मन नहीं करता क्या बाहर जाके घूमने का, खाने पीने का हमारे साथ? अगर आप भगवान को भगवान की तरह ही रखेंगे तो वो आपको वैसा ही भाव देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही भाव मिलेगा। पर दीदी ऐसा कहते हैं कि एक तो जब हम घर पे ठाकुर जी को रखते हैं तो उनकी सेवा अलग तरीके से करते हैं, तब सफाई भी होती है घर के अंदर और सब कुछ होता है, पर जब हम बाहर लेके जाते हैं उनको तो गंदगी भी होती है हर तरफ और झूठे हाथ भी लगते हैं, तो उस चीज़ से इनको कैसे वो करते हो आप, मतलब बचा के रखते हो? मैं जैसे अब मेरे पास आज पूरा दिन वृंदावन में ये थे, तो मेरा ध्यान मम्मी ने रखा कि मैं किसी गंदगी में या कैसे, मेरा जैसे जूते चप्पल उतारने हैं तो वो मम्मी ने उतारे, ताकि मेरे हाथ अगर जब मैं ही गंदगी में नहीं जाऊंगी तो फिर ये भी, इनको भी गंदगी से बिल्कुल ही दूर रखूंगी। हम खुद भी जब गंदगी में जाना नहीं पसंद करेंगे तो हम इन्हें गंदगी में क्यों रखेंगे? हम कुछ भी खाएंगे तो हम हाथ धोकर ही खाएंगे, ऐसे तो नहीं है हम गलत हाथों से या कुछ भी हाथों से छू लेंगे और खा लेंगे। जब हम अपना ध्यान रख सकते हैं बाहर, तो हम इनका भी तो ध्यान रख ही सकते हैं ना। राधे राधे।